हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक जो फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा जीएसटी का जो बचा हुआ था क्वेश्चन उसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस दिया हुआ है 50,000, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10%। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो जो 50,000 माइनस 10% ऑफ 50,000 विच इज़ 45,000। नाउ अब क्या बोल रहे हैं कि वो कस्टमर को 4% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी उसका जो मार्क प्राइस था उसके 4% अबव उसको सेल किया। तो 50,000 प्लस 4% ऑफ 50,000 विच इज़ 2,000, तो टोटल 52,000 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टैक्स, मतलब द अमाउंट इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स कितना हो जाएगा? तो शॉपकीपर 45,000 में खुद खरीदा था एंड देन 18% ऑफ 45,000, तो सबको कैलकुलेट करके दैट इज 18% ऑफ 45,000 आएगा 8100। सो टोटल अमाउंट हो गया 53,100। ठीक है। अब कस्टमर को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? तो कस्टमर 52,000 जो कि उसका मार्कडअप प्राइस था, ये वाला 52,000। ओके, एंड देन जो टैक्स है दैट इज 18% ऑफ 52,000 विच इज 9,360 आएगा। तो टोटल अमाउंट 61,360। ओके। तो अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हम लोग को CGST कितना होगा वो फाइंड करना है। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हो गया? तो 52,000 में कस्टमर को सेल किया था और खुद खरीदा था उसको 45,000 में, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 7,000। तो टैक्स कितना हो जाएगा? तो जो प्रॉफिट होता है उसी पे टैक्स देता है शॉपकीपर। तो 18% ऑफ 7,000 विच इज़ 1,260 रुपीज़। तो ये टोटल टैक्स है। तो CGST कितना हो जाएगा? उसका हाफ। SGST CGST जो टोटल टैक्स होता है उसका हाफ होता है। तो 1260 डिवाइड बाई 2 विच इज 630 रुपीज CGST। ना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव किया है? तो टोटल टैक्स जो होता है वो कस्टमर देता है। तो कस्टमर खरीदा था 52,000 में, तो 18% ऑफ 52,000 विच इज 9,360। तो इसका जो हाफ होगा दैट विल बी द SGST। तो 9,360 डिवाइड बाई 2 विच इज 4680। ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन बोल रहा है कि a retailer buys a TV from a wholesaler for rupees 40,000 and marks the price of the TV 15% above the cost price and sells it to a customer at 5% discount on the mark price, और इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, GST 12% है। तो CP ऑफ रिटेलर कितना हो गया? 40,000। अब वो 15% उसके जो भी खरीदा था उसका CP उसके अबव 50% वो मार्कअप कर रहा है। तो 40,000 प्लस 50,000 ऑफ 15% ऑफ 40,000 विच इज 6,000। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 46,000। और सेल कितना पे कर रहा है? तो 46,000, इसमें 5% वो डिस्काउंट दे रहा है विच इज 5% ऑफ 46,000 दैट इज 2,300। सो टोटल जो सेलिंग प्राइस हो गया उसका 43,700। ओके। नाउ तो अब कस्टमर कितना प्राइस पे कर रहा है? तो 43,700 प्लस 12% ऑफ 43,700 विच इज 48,944। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है रिटेलर का? तो जितना में बेचा माइनस जितना में खरीदा दैट इज 3,700 उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो टैक्स कितना हो गया? GST 12% था, तो 12% ऑफ 3,700 विच इज 444। तो CGST कितना हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? तो इसका हाफ दैट इज 222। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है बोल रहा है दैट इज अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट टोटल टैक्स कस्टमर से लेता है। तो 12% ऑफ 43,700 विच इज 5,244। तो SGST कितना होगा? इसका हाफ दैट इज 2,622 रुपीज। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना है? 12,000 है। मार्क प्राइस कितना बोल रहा है कि उसका 12% अबव द कॉस्ट प्राइस को मार्कअप किया है। तो 12,000 प्लस 25% ऑफ 12,000 इज 3,000। सो टोटल मार्क प्राइस हो गया आपका 15,000। ओके। नाउ यहाँ पे जो डिस्काउंट है लाइक दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स, तो यहाँ पे हम लोग दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स का हम लोग फॉर्मूला यूज कर लिए। ओके।
या फिर हम लोग एक बार 10% डिस्काउंट एंड देन जो प्राइस आएगा उसमें फिर 5% डिस्काउंट करेंगे, ऐसे करेंगे तो थोड़ा ईजी पड़ेगा। ओके, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर लिए 1 - 10/100 इंटू 1 - 5/100। तो इसको सॉल्व करके टोटल आ गया मेरा 12,825 रुपीज़। ओके, तो ये प्राइस जो है कस्टमर के लिए है, सेलिंग प्राइस ओके ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर अब इस प्राइस पे टैक्स भी देगा, तो 12,825 प्लस 12% ऑफ 12,825 विच इज 1,539। सो टोटल प्राइस पेड बाय द कस्टमर इज 14,364। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट SGST पेड बाय द शॉपकीपर कितना है, तो प्रॉफिट शॉपकीपर कितना हो रहा है, तो कस्टमर को 12,825 में बेचा था और खुद खरीदा था 12,000 में, तो प्रॉफिट हो गया उसका 825। तो अब टैक्स कितना हो गया टोटल टैक्स, तो 12% ऑफ 825 विच इज 99 रुपीज़। तो SGST कितना होगा, टोटल टैक्स का हाफ होता है, दैट इज 99/2 विच इज 49.50। ओके, नाउ अब टोटल टैक्स अब बोल रहा है कि CGST रिसीव, तो CGST रिसीव के लिए पहले टोटल टैक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। टोटल टैक्स याद रहेगी कस्टमर ही देता है, तो कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस था दैट इज 12,825, तो इसका 12% विच इज 1,539 रुपीज़। तो CGST कितना हो गया, तो जो टैक्स था टोटल उसका हाफ दैट इज 1539/2 विच इज 769.50 रुपीज़। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क प्राइस आपका 40,000 दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 10% है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000 विच इज 36,000। अब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वो बोल रहा है कि 5% अबव द मार्क प्राइस बेच रहा है, तो 40,000 प्लस 5% ऑफ 40,000 विच इज 2,000। सो टोटल प्राइस कितना हो गया 42,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 42,000 माइनस 36,000 विच इज 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो अमाउंट पेड बाय द होल सेलर कितना है, तो 36,000 प्लस 18% जो टैक्स है दैट इज 18% ऑफ 36,000 हो जाएगा विच इज 42,480 रुपीज़। ठीक, ना अब अमाउंट पेड बाय द रिटेलर कितना हो जाएगा, तो 42,000 ओके प्लस मतलब रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस था 42,000 प्लस 18% ऑफ 42,000। ठीक है, मतलब कि रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस था दैट इज 42,000 था और उस पर 18% ऑफ 42,000 लगेगा विच इज 7,560। सो टोटल प्राइस हो गया 49,560। ओके, ना अभी टैक्स पेड बाय द होलसेलर कितना हो गया, अब याद रहे यहाँ पे जो टैक्स पेड होता है वो प्रॉफिट पे होता है, तो 18% ऑफ 6,000 विच इज 1080 हो गया। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलता है, तो याद रहे टोटल टैक्स कस्टमर देता है, तो 18% ऑफ 42,000 विच इज 7,560 रुपीज़ मिलेगा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, ना अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द डीलर है 16,000 और सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर कितना हो गया 16,000 प्लस 25%। अब बोल रहा है कि 25% अबव द कॉस्ट प्राइस उसको बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसका 25%, तो 25% ऑफ 16,000 विच इज 4,000। सो टोटल प्राइस हो गया 20,000। अब डीलर कितना टैक्स दे रहा है, तो 5% ऑफ 16,000 जो उसका जो कॉस्ट प्राइस था उस पर वो टैक्स देगा, दैट इज 800 रुपीज़ का टैक्स हो गया टोटल टैक्स। अब SGST CGST कितना हो गया, तो SGST हो गया आपका 800/2 विच इज 400 जो कि जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को। ओके, और CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रहे कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन ऑफिस है दिल्ली में ही होता है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो SGST जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को और CGST जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विच इज ऑल्सो 400। ओके, नाउ अभी प्रॉफिट कितना है डीलर का, प्रॉफिट है डीलर का 20,000 माइनस 16,000 विच इज 4,000 उसका प्रॉफिट हो गया। तो IGST अब क्योंकि वो स्टेट चेंज हो रहा है दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है, तो IGST सिर्फ एक ही लगेगा, दैट इज 5% ऑफ 4,000 विच इज 200 रुपीज़। और फाइनली कस्टमर को कितना प्राइस पे करना है, तो कस्टमर जिस प्राइस पे खरीदा था प्लस 5% ऑफ 20,000। कस्टमर को SGST CGST कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को बस टोटल टैक्स पे करना है। ओके, so that is 5% of 20,000 which is 1,000. So total price paid by the customer is 21,000 rupees. Okay. ना अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी जो कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर का वो है 24,000। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो अगेन
यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर है 24,000 और वो 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 15% ऑफ 24,000 विच इज 36,000, तो 24 प्लस 3600 विच इज 27,600 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया इधर, प्रॉफिट हो गया ये जो 15% ऑफ 24,000 है यही इसका प्रॉफिट है, तो इसी को डायरेक्ट लिख दिया, इन दोनों को माइनस करके वही सेम आंसर आएगा। ओके ना, तो टोटल प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर कितना है, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है प्लस 12% जो जीएसटी लग रहा है उसके कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 12% ऑफ 24,000 विच इज 2,880 रुपीज। तो टोटल प्राइस कितना उसको पे करना पड़ेगा, 26,880 रुपीज। ओके ना, कंज्यूमर को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा कस्टमर को, तो कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस था प्लस जो उसको टैक्स देना पड़ रहा है 12% ऑफ 27,600 पे, दैट इज 3,312। सो टोटल प्राइस पे करना पड़ रहा है उसको 30,912 रुपीज। ओके, तो टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर अब कितना है, तो जो प्रॉफिट किया था उस पर वो टैक्स देगा, दैट इज 12% ऑफ 3,600 विच इज 432 रुपीज। और टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट कितना है, जो रिसीव जब भी बोलेगा तो हम लोग को जो कस्टमर जो दे रहा है टोटल टैक्स वही वो पूछ रहा है, तो 12% ऑफ 24,000 विच इज 2,880 रुपीज। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास जो बुक है उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डिस्काउंट है 25% दिया हुआ है बुक में, और उसको अगर 25 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 में एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डिस्काउंट 25% दिया हुआ है उसको करेक्ट करके हम लोग 20% कर लेंगे, अदरवाइज हमारा जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो 20% डिस्काउंट लेके ही दिया हुआ है। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो ऑब्वियसली हम लोग समझ नहीं, मतलब जो हम लोग को डेटा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बुक में जो भी आंसर है मेरा वो 20% डिस्काउंट को कंसिडर करके किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, बाकी वही क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस। मार्क प्राइस है आपका 20,000, तो कॉस्ट प्राइस अगेन देखिए यहाँ पे 20% डिस्काउंट लेके करना है, कोई बुक में 25 पर दिया हुआ था, तो 20,000 माइनस 20% ऑफ 20,000 विच इज 4,000, सो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16,000। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस अब बोल रहा है कि उसको अब 10% डिस्काउंट में बेच रहा है, खरीदा था ज़्यादा डिस्काउंट में, बेच रहा है कम डिस्काउंट में, तो ऑब्वियसली इधर प्रॉफिट है। तो 20,000 माइनस 10% ऑफ 20,000 विच इज 18,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया इधर 18,000 माइनस 16,000 विच इज 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो टैक्स पेड बाय द होलसेलर कितना हो गया, तो 12% ऑफ 16,000 विच इज 1920। तो SGST CGST कितना होगा, तो 1,920 का हाफ एंड हाफ, दैट इज 960। टैक्स पेड बाय द डीलर कितना है, तो 12% ऑफ 2,000 जो उसका प्रॉफिट था, तो 12% ऑफ 2,000 इज 240 रुपीज़। अब कस्टमर कितना प्राइस पे कर रहा है, तो 18,000 उसका कॉस्ट प्राइस था और 12% ऑफ 18,000 जो उसका टैक्स लगेगा, तो टोटल 18,000 प्लस 2,160 विच इज 20,160 रुपीज़। ओके ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ओके, लेकिन सॉल्यूशन देखते हैं इसे कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग को आर्टिकल किस प्राइस में खरीदा हुआ है वो दिया हुआ है, दैट इज 5,310 रुपीज़ इज द परचेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जिसमें कि मेरा 10% डिस्काउंट और 18% टैक्स एडेड है। तो हम लोग को यहाँ पे मार्क प्राइस क्या था वो फाइंड करना है। तो पहले हम मार्क प्राइस को एक्स ले लेंगे, और याद रहे कि पहले जो भी हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट को करने के बाद हम लोग का टैक्स ऐड होता है। तो डिस्काउंट 10% दिया हुआ है, तो 10% x माइनस 10% ऑफ x विच इज, यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर दिए, x कॉमन लेके 1 माइनस 10/100 LCM लेंगे तो 90x/100 आएगा विच इज 9x/10। तो ये है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब इसमें हम लोग टैक्स ऐड करेंगे, तो 9x/10 प्लस 18% ऑफ 9x/10, अगेन 9x/10 कॉमन ले लेंगे तो 118/100 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट किया हुआ। तो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 5,310 रुपीज़। अब यहाँ से हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके x इक्वल्स टू 5,310 इंटू 10, ये दोनों ऊपर जाएगा और दो नीचे आएगा, जस्ट कैलकुलेशन है, एंड देन उसको सॉल्व करके हम लोग आ जाएगा 5,000 रुपीज़। ओके, तो 5,000 इज द मार्क प्राइस, so मार्क प्राइस इज रुपीज़ 5,000। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो परचेज प्राइस है वो दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का जो टैक्स है वो दिया हुआ है, एंड देन हम लोग को फाइंड करना है जो डिस्काउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को पहले डिस्काउंट पे एक्स ले लेना पड़ेगा, लेट द डिस्काउंट भी X%।
तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो पहले डिस्काउंट ऐड करेंगे, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ था दैट इज 8000 माइनस x% ऑफ 8000, ठीक है, विच इज सॉल्व करके कॉमन लेके 8000 कॉमन ले लेंगे तो 80 इंटू 100 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। ये है मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। और सेल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है वो प्रिंटेड प्राइस पे ही, मार्क प्राइस पे ही, दैट इज 8000। तो प्रॉफिट कितना है, तो 8000 माइनस जो डिस्काउंटेड प्राइस है, तो इसको सॉल्व करके मेरा आएगा 80x। तो जो टैक्स वो देगा वो 80x पे जो प्रॉफिट है उस पर देता है, तो 18% ऑफ 80x विच इज 18 इंटू 8/10 आएगा, ओके। तो SGST कितना होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो जो भी टैक्स है उसका हाफ, दैट इज हाफ ऑफ 18 इंटू 10 इंटू 8x विच इज 72x/10 आएगा। नाउ दिस अमाउंट, ये जो है ये SGST यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 72x/10 इक्वल्स टू 72। तो यहाँ से मेरा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 10%, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग कवर किए क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 18। तो इतना कवर करने के बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग का हो गया है, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs एंड चैप्टर टेस्ट, ओके। MCQs एंड चैप्टर टेस्ट ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।